नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपराध दर को प्रति 1 लाख लोगों पर दर्ज करती है, न कि प्रतिदिन कितना अपराध हुआ इस आधार पर। फिर क्यों प्रधानमंत्री और बीजेपी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में रोज बलात्कार के 24 मामलों की बात कहते हैं? किस आधार पर प्रतिदिन यूपी में 21 रेप के प्रयासों की बात नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कही? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सचमुच एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि आंकड़ों की हेराफेरी कर जनता से वोट मांगा जाए? अगर यूपी में पूरे साल हुए बलात्कार के मामलों को 365 दिनों के हिसाब में बांटकर उसे प्रतिदिन के खाते में भी डाला जाए, तो जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी में रेप के मामलों में कर रहे हैं, वो सच से कोसों दूर नजर आता है। प्रधानमंत्री का दावा है कि यूपी में रोज 24 बलात्कार होते हैं, जबकि केंद्र की ही एजेंसी एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2015 में बलात्कार के 3025 केस दर्ज हुए, यानी करीब 8 बलात्कार प्रतिदिन। यानी प्रधानमंत्री अपने चुनावी भाषण में यूपी में रेप की प्रतिदिन वारदात को 3 गुना ज्यादा बढ़ाकर बता रहे हैं। इसी तरह मोदी अमित शाह का दावा है कि यूपी में रोज बलात्कार की कोशिश के 21 मामले होते हैं, लेकिन एनसीआरबी के मुताबिक यूपी में 2015 में 422 ऐसे मामले दर्ज हुए। यानी सरकारी आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश में रोज रेप के प्रयास का करीब 1 मामला ही हुआ। तो फिर इसका मतलब हुआ कि प्रधानमंत्री और अमित शाह चुनावी भाषण के दौरान यूपी में रेप के प्रयासों की प्रतिदिन वारदात को 21 गुना बढ़ाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनिए जहां उत्तर प्रदेश में कत्ल के मामलों पर आंकड़े सुनाकर वोट मांगा गया। इन आंकड़ों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, उससे पहले बयान सुनिए। एक दिन में 13 हत्याएं, एक दिन में 33 अपहरण होते हैं, एक दिन में उत्तर प्रदेश में 19 दंगे होते हैं। और जब प्रधानमंत्री के इस बयान का सच हमने जाना तो पता चलता है कि 2015 में कत्ल की वारदातों पर अपराध की दर के हिसाब से देश में 22वें नंबर पर था उत्तर प्रदेश। 2015 में अपहरण की वारदातों में 19 राज्य उत्तर प्रदेश से ज्यादा बदनाम रहे। 2015 में दंगों की वारदातों की दर यूपी से ज्यादा 16 और दूसरे राज्यों में थी। ये बात सही है कि अपराध हुआ है, लेकिन अपराध के उन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर, तोड़ मरोड़ कर पेश करना और फिर उसे भावनात्मक रूप देकर वोट बटोरने की कोशिश करना, ये कितना सही है? इस तरह के नेता सिर्फ एक दल में नहीं बल्कि तमाम पार्टियों में पाए जाते हैं। कुछ और लोगों के भी लाई डिटेक्टर टेस्ट होंगे हमारी अगली रिपोर्ट में। हमारी इस रिपोर्ट में आपने 2 आंकड़े देखे कि 21 अटेम्प्ट टू रेप का आंकड़ा था जो दावा किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तरफ से भाषणों में अटेम्प्ट टू रेप का 21 रोज का दावा, जबकि 24 बलात्कार का दावा। ये 2 आंकड़े आपने हमारी रिपोर्ट में देखे। वोट के लिए झूठ बोलने वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये आज का सवाल। एबीपी न्यूज की राय से अगर आप सहमत हैं तो अभी फोन उठाइए और 8080740000 पर मिस्ड कॉल दीजिए।